के साथ करेंगे जो कटिहार से सामने आ रही है। एक बार फिर से ट्रेन स्टेशन पर देखिए उपद्रव और तोड़फोड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सीमांचल एक्सप्रेस का बताया जा रहा है जो प्रयागराज से दिल्ली तक जाने वाली थी। इस वीडियो में कुछ शख्स को बांस बल्ले से ट्रेन का दरवाजा और खिड़की तोड़ते हुए देखा जा सकता है और इतना ही नहीं, शख्स ट्रेन में मौजूद यात्रियों को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में नहीं चढ़ पाने के कारण नाराज लोगों ने यह तरीका अपनाया है। हालांकि देखिए कटिहार रेल मंडल की तरफ से आधिकारिक रूप से वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी बयान सामने नहीं आया है। कटिहार रेल एसपी ने बताया है कि मामला सामने आने के बाद पिछले कई दिनों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह कब का है और कहां का मामला है। लेकिन ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस तस्वीर को देखकर सवाल यही उठ रहा है कि ये यात्री हैं या फिर उद्दंड, क्योंकि उपद्रवियों की तरह इनकी करतूत है। देखिए दूसरों को चोट पहुंचाने की नीयत से जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग बाहर हैं, शीशे तोड़ दिए गए हैं और शीशे के अंदर देखिए किस तरीके से बांस से अंदर जो है जो लोग बैठे हुए हैं उनको चोट पहुंचाई जा रही है। बाहर कितनी संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं। हालांकि ये मामला अभी फिलहाल कई जगहों से सामने आया है जहां पर जो लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं ट्रेन के अंदर, भीड़ में जिनकी ट्रेन छूट जा रही है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो जा रहे हैं और आक्रोश में ऐसी ही हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जो व्यक्ति है लाल घेरे के अंदर, उसके एक्सप्रेशन को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा वो गुस्से में नजर आ रहा है। और जो इंसान लकड़ी से देखिए यहां पर हाथ में स्टिक लिए हुए है और अंदर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पीटता हुआ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के दौरान कटिहार से सीमांचल एक्सप्रेस से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में बांस से ट्रेन के बोगी में मौजूद यात्रियों को परेशान करते दिखाया जा सकता है। लेकिन यह वीडियो वायरल था और इसको लेकर अब जांच की बात सामने रहे। हमारे साथ कटिहार रेल एसपी है, जरा बात कर लेते हैं। सर, वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद रेल प्रशासन इसको गंभीरता से लिया, क्या आया है अब तक? लगातार हम लोग साथ में RPF मेरी पूरी टीम हम लोग लगातार उस समय से जब से वीडियो संज्ञान में आया हम लोग जांच कर रहे हैं। आज से लेकर कल 2 दिन पहले तक का वीडियो फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, पूरे CCTV फुटेज। अभी तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। जहाँ से वीडियो वायरल किया गया उनसे भी बात किया गया, उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा। उनके द्वारा बताया जा रहा है किसी दूसरे के फेसबुक लिंक से इन्होंने डाउनलोड किया करके और ट्विटर पर डाल दिया है। लेकिन घटना की सत्यता की हम लोग जाँच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अगर मैंने प्रयागराज यात्रा या इस डिवीजन के रेलवे को बदनाम किया तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा? इस तरह की बात सामने जो भी अब जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये कटिहार रेल डिवीजन के एसपी थे, बता रहे थे कि जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं बढ़िया पदाधिकारी लगातार मॉनिटर में उस फुटेज को ढूंढ रहे हैं जिसके आधार पर ये बातें सामने आई थी जो कटिहार स्टेशन में सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के साथ यात्रा के दौरान इस तरह के हरकत किया गया था। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में चुनावी साल है, नेता हो या फिर पार्टियां अभी से ही अपनी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। वोट बैंक पर भी सबकी नजर है। तो ऐसे में संत रविदास की जयंती समारोह को एनडीए नेताओं ने बड़े उत्साह से मना करके दलित समाज को एक संदेश दिया। तो समारोह में लंबे अंतराल के बाद मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराकर ये कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। विरोधियों को भी एक बड़ा मैसेज दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हम तो हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग तो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान लंबे अंतराल के बाद आया। इस बयान से एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता आश्वस्त हुए होंगे, पर इसी के साथ विरोधियों को एकजुटता का संदेश भी दिया। संत रविदास की जयंती के बहाने मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कभी हाशिए पर खड़े इस समाज के लिए उन्होंने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ। पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। सरकार में मंत्री के श्रद्धेय बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बुलाया बनाया।
तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है। जाहिर है उनके बयान से एनडीए की जातीय समीकरण को साधने में मदद मिलेगी, तभी सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जरूर मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार और देश में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम करता रहेगा। अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसा बिहार सजाए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को सबसे ज्यादा योगदान दे सके। सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला है जिसको संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सशक्त और मजबूत करने की बात कही थी। एनडीए नेताओं के उत्साहित बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी जहां हैं वहां खुश रहें। यहाँ से तो आपको कोई इनविटेशन नहीं गया है, न ही यहाँ मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है। यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगी। जाहिर है बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वोट बैंक को दुरुस्त करने में जुटे हैं। संत रविदास जयंती के बहाने एनडीए ने इसकी शुरुआत तेज कर दी है। नीतीश कुमार ने एनडीए में एकजुटता का दावा करते हुए विपक्ष को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में सवाल है कि एकजुट एनडीए की तैयारी विपक्ष पर कितनी भारी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद बिहार कांग्रेस में टूट खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बिहार में गठबंधन को लेकर के तस्वीर साफ करने की मांग की, तो अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी गठबंधन में कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसकी तस्वीर साफ होने में अभी वक्त है, लेकिन बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के पार्टी से राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने और गठबंधन की स्थिति साफ करने वाले ट्वीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि बिहार में मजबूत गठबंधन है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार ही बनेगी। आज भी वो गठबंधन और मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी जहां उनको पिछली बार 39 सीटें थी, इस बार 30 पर आके वो ठहर गए। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उनके कुशासन से मुक्ति चाहते हैं, तो उसमें और कोई है नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग के गठबंधन के सरकार बनेगी और लोग चाहते भी हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जरूर कटाक्ष किया और कांग्रेस आरजेडी दोनों को ही ब्लैकमेलर पार्टियां तक कह डाला। ये सब कांग्रेस का आपस का झगड़ा है और राजद का झगड़ा है। आरजेडी हमेशा ब्लैकमेलिंग करती है। कांग्रेस भी अब केजरीवाल के हश्र देखने के बाद राजद से ब्लैकमेलिंग पर उतर गई है कि अगर आप हमें सही सीट नहीं दीजिएगा तो हम वो अलग भी जा सकते हैं। दोनों पार्टियां प्रोफेशनली ब्लैकमेलर्स पार्टी हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या दिल्ली की तरह ही बिहार में भी एनडीए का जादू चलेगा या फिर अब की बार महागठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? सब समय की गोद में छिपा है, लेकिन चुनाव से पहले जीत के दावों की सियासत खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रशांत किशोर की पार्टी की फंडिंग को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जो आरोप लगाए थे, उसका जवाब पीके ने दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज के पैसों की जानकारी सार्वजनिक है। बुद्धि, विवेक और मां सरस्वती की कृपा उन पर है। कभी ठेकेदारी नहीं की, कभी नेता या मंत्री नहीं बने या नौकरी ही की। प्रशांत किशोर के जवाब और जेडीयू के सवालों को इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। राजनीतिक रणनीतिकार बने कंपनी राज के खलनायक
प्रशांत किशोर ने बिहार के सियासी मैदान में कदम रखा, खुद की पार्टी बनाई तो जेडीयू की ओर से सवाल पूछा जाने लगा कि पीके की पार्टी को कंपनी से फंडिंग मिलती है। अपनी पार्टी जनसुराज की फंडिंग पर लगे आरोपों का जवाब अब प्रशांत किशोर ने दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने फंडिंग के जिस स्रोत पर सवाल खड़े किए थे, उसका जवाब देते हुए पीके ने कहा कि पैसा उनकी बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से आ रही है। वे ठेकेदार, सांसद और विधायक नहीं रहे। जिस पर मां की सरस्वती की कृपा होती है, उनके पास लक्ष्मी अवश्य आती है। इतना पैसा कहां से ला रहे हैं कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी, आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए? आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, आईपीएस आईएएस भी नहीं। धरती के इस लड़के की बुद्धि से है ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। हाल ही में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज की फंडिंग को लेकर न्यूज 18 के कैमरे पर पेपर दिखाया था और दावा किया था कि बेंगलुरु की एक कंपनी से पीके की पार्टी को पैसे मिलते हैं। 8 फरवरी को क्या कुछ कहा था नीरज कुमार ने, ये सुनिए। इसका जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, इसका ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में चैरिटी ट्रस्ट है और उसके माध्यम से संचालन हो रहा है। और संचालन में कितना बड़ा खेल हो रहा है। कंपनी राज बनाना चाहते हैं, जो पेड अप कैपिटल है उससे अधिक डोनेशन मिल रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा था कि चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां चलाना टैक्स अनियमितता से जुड़ा मामला है। अब खुद प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दे दिया है। पीके ये बताना चाहते हैं कि उनका पैसा पक्का है, कच्चा नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। और अब बात करेंगे बिहार में बार बार हो रही पुलिस वालों की पिटाई की। एक बार फिर से पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीटा गया। मोतिहारी में पुलिस वालों पर थप्पड़ बरसाए गए। बांका में पुलिस पर फायरिंग की गई है। हाजीपुर में तो हद तब हो गई जब एक महिला पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस की सुरक्षा पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मोतिहारी में पुलिस वालों पर थप्पड़ों की बारिश। हाजीपुर में महिला पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ने की कोशिश और बांका में बालू माफिया की गुंडई। बार बार पिट रही बिहार पुलिस की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। बिहार में आखिर लोग खाकी से इतनी दुश्मनी क्यों पाल बैठे हैं? टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें चीख चीख कर पूछ रही है कि पुलिस वालों को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझते हैं। पुलिस वालों की पिटाई की ये तस्वीर मोतिहारी के केसरिया थाने के राजेपुर चौक की है, जहां लोग उस वक्त पुलिस वाले की जान के दुश्मन बन गए जब केसरिया सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी से 2 छात्र घायल हो गए। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मंगलवार की रात में इंस्पेक्टर को बंधक बना लिया। सुबह जब पुलिस की टीम इंस्पेक्टर को छुड़ाने पहुंची तो लोगों ने हमला बोल दिया और पुलिस वालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हाजीपुर में तो भीड़ ने सारी हद ही पार कर दी। ड्यूटी से लौट रहे परिवहन विभाग के 2 अफसरों को NH-22 पर लोगों ने घेर लिया और जमकर मारपीट की। सदर थाना इलाके में उग्र भीड़ ने 2 गाड़ियों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला अधिकारी के साथ अभद्रता की और उनकी वर्दी तक फाड़ने की कोशिश की। महिला अधिकारी ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। ब्रेक लगा के रोकना पड़ा और चारों तरफ से घेर लिया गया। हाँ, जब तक हम लोग कुछ समझ पाते हमारे अधिकार को चारों तरफ से एक साथ अटैक किया गया, तो कुछ नहीं कर पाए। ये तीसरी तस्वीर बता रही है कि बांका में बाहुबली कितने बेखौफ है। इन्हें ना तो खाकी का खौफ है, ना ही कानून का डर। बेलहर थाना क्षेत्र के चकवारा बालू घाट पर अवैध खनन की शिकायत पर SDPO ब्रज किशोर अपनी टीम के साथ पहुंचे। पुलिस को देखते ही बालू माफिया और उनके गुर्गों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस टीम संभल पाती तब तक गोलियां भी चलने लगी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करके बदमाशों को मौके से खदेड़ा।
ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार पुलिस पिट रही है। बिहार में ऐसी तस्वीरें आम होते जा रही है। अलग अलग जिलों में पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं गोलियां बरसाई जा रही है तो कहीं थप्पड़। हद तो तब हो जा रही है जब लोग वर्दी फाड़ने पर उतर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस पर पुलिस मुख्यालय खाकी की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, बिहार में आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अजय यादव शिक्षा विभाग के सचिव बने हैं। डायरेक्टर उच्च शिक्षा प्रबंध निदेशक बीटीबीसी का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। उदयन मिश्र बने विशेष सचिव पर्यटन विभाग। निदेशक पर्यटन का भी अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। श्याम बिहारी मीणा को निदेशक बनाया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का निदेशक इनको बनाया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें आपको, प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बिहार में आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अजय यादव बने हैं शिक्षा विभाग के सचिव। डायरेक्टर उच्च शिक्षा प्रबंध निदेशक बीटीबीसी का भी अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। आपको बताते चलें, पटना से बड़ी खबर, आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, फेरबदल हुआ है। और आपको बताते चलें कि अधिकारियों का तबादला, अजय यादव शिक्षा विभाग के सचिव बने हैं। डायरेक्टर उच्च शिक्षा प्रबंध निदेशक बीटीबीसी का भी इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। और उदयन मिश्र बने विशेष सचिव पर्यटन विभाग। निदेशक पर्यटन का भी इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। श्याम बिहारी मीणा को निदेशक बनाया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का निदेशक इनको बनाया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल हुआ है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, प्रशासनिक फेरबदल की खबर। आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। और अब बात तेजी से वायरल हो रहे भागलपुर के उस विवादित वीडियो की, जिसमें टीएमबीयू के एक शिक्षक कॉलेज में तलवार से केक काटकर बर्थडे मनाते हुए दिखाई दिए। बॉलीवुड के पार्टी सॉन्ग पर लड़कियों के साथ झूमते हुए नजर आए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार करने वाला मामला बताकर शिक्षक का तबादला कर दिया। लेकिन इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए छात्राएं जिद पर अड़ गईं। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तलवार से केक काट रहे प्रोफेसर की ये तस्वीर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर दिव्यानंद देव ने 31 जनवरी को सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और तलवार से केक काटने के बाद बॉलीवुड के पार्टी सॉन्ग पर लड़कियों के साथ शिक्षक महोदय खूब झूमे। कॉलेज में नाच गाने का ये वीडियो जब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने आया तो कुलपति के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षक दिव्यानंद देव का तबादला नारायणपुर कॉलेज में कर दिया गया। जन्मदिन पर तलवार से केक काटने और बॉलीवुड गाने पर थिरकने वाले शिक्षक के तबादले का विरोध शुरू हो गया है। ट्रांसफर के विरोध में सैकड़ों छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गई हैं। अनशन पर बैठी छात्राएं प्रोफेसर दिव्यानंद देव के तबादले पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं। हमारी मांग बस इतनी है सर कि हमारे जो देव सर का स्थानांतरण हुआ है, हम बस देव सर को वापस चाहते। बुधवार को अनशन पर बैठी कई छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बर्थडे पार्टी मनाने वाले शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने के लिए छात्राएं जिद पर अड़ी रहीं। छात्राओं की जिद के सामने प्रभारी कुलपति अशोक ठाकुर ने भी हार मान ली। लाख समझाने के बावजूद अनशन नहीं तोड़ा। हिंदी विभाग की जो घटना थी, जिसमें जांच समिति बनी थी और जांच समिति के प्रतिवेदन के बाद यहाँ के एक शिक्षक का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि तलवार से केक काटने से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। इसका असर शैक्षणिक और प्रशासनिक वातावरण पर भी पड़ा है। अनुशासन तोड़ने वाले दंडित होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। जबकि छात्र छात्राओं का कहना है कि तलवार से केक कटवाना हमारी गलती थी, तो शिक्षक पर कार्रवाई क्यों की गई। जब तक तबादला वापस नहीं होता अनशन पर बैठे रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रोफेसर दिव्यानंद देव के ट्रांसफर को लेकर क्या फैसला लेता है।
भागलपुर संवाददाता आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अभी वो नेतृत्व देने लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के 10% भी नहीं है तेजस्वी। वहीं मांझी ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर के बड़ा बयान दिया और कहा कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि 25 से 40 पर लड़ें, लेकिन हम चाहते हैं कि 20 सीट जीत कर आए तो उससे हम गरीबों के हित में बड़ा काम कर सकेंगे। देखिए, दिल्ली का असर बिहार में न होने का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली का असर वहां 100% होगा, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल साहब अपने बातों के झमेला में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए थे कि लगता था कि केजरीवाल ही हैं। और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में सब धुला गए। सब जगह के नेतृत्व में आपको नहीं लग रहा है कि वो वहाँ केजरीवाल की तरह नेतृत्व है वहाँ पर मजबूत? कुछ नहीं, केजरीवाल जी के सामने अगर हम आंकें तो 10% भी नहीं है वो। इसलिए हम उनको कहते हैं कि अभी वो नेतृत्व देने लायक स्थिति में नहीं है। वो कार्यकर्ता तो बोलता है, कोई कहता है कि 40 सीट मिलना चाहिए, कोई कहता है 25 सीट मिलना चाहिए, लेकिन एक बार हमने कहा है कि भाई सीट चाहे जो भी मिले, बिहार में अगर 20 सीट भी हम जीत के आवे, बात कर रहे हैं जीत के आवे, मैं टिकट की बात नहीं कर रहा हूं, कि अगर आवे तो बिहार असेंबली में हमारा से रहेगा और वहां पर बहुत सारी बातें जो गरीबों के संबंध में है, चाहे भूमि सुधार का मामला हो, शिक्षा सुधार का मामला हो, उसमें हम लोगों को जरूर फायदा देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम एक साथ हैं और आगे भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये बयान तब आया जब महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नीतीश कुमार के बयान के बहाने आरजेडी पर निशाना साधा है और कांग्रेस को लेकर के नई राजनीति की बात भी कही। नीरज कुमार बबलू से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री जी जब से पुनः एनडीए में आए हैं, बार बार चेहरा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब तुम लोग किसी गलतफहमी में मत रहो, हम जो मिस्टेक कर दिए, अब कोई मिस्टेक नहीं होने वाला, हम एनडीए के साथ में हैं और आगे भी एनडीए के साथ में रहेंगे। और पूरा एनडीए ने भी तय कर दिया है कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। इसी बीच सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये मामला जिले के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के दीवारी का बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने मां विश्वरा मंदिर के गर्भगृह में रखे हुए दान पेटियों पर हाथ साफ कर दिया। देखिए, हालांकि मंदिर में चोरी की ये वारदात नई नहीं है। इससे पहले भी चोरों ने मंदिर में 3 लाख नकदी और अन्य सामान चोरी की थी और अभी तक उस मामले का भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा में बार बार हो रही चूक पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि दान पेटी से ये जो चोर है वो यहाँ पर पैसे जो है वो चुराते हुए नजर आ रहा है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की परेशानी खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ट्रेन हो, बस हो या फिर कार हो, कहीं भी हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है। कहीं भीड़ तो कहीं जाम से लोग परेशान हैं। तस्वीरें जो हैं ये सासाराम की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर सासाराम में यूपी के प्रयागराज जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और गाड़ियां जो है वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। समस्या ये भी है कि मालवाहक ट्रकों को फिलहाल जो है यूपी में प्रवेश के लिए रोक दिया गया, तो ऐसे में एनएच पर ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। प्रयागराज में मैं जा रहा हूँ, औरंगाबाद से ऐसे करके 2-3 चारों तरफ से ऐसा जाम हो रहा है। पैसेंजर पब्लिक के लिए जो भक्तों को लोग लेके बहुत ट्रबल होगा, इसलिए उधर में डिस्टर्ब हो गए। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है, बहुत धूप में है, बहुत कलकत्ता से बहुत दूर से आया है। उधर जाने से उधर में जो नहाने के लिए बहुत तरीका होगा, देरी होगा। शब-ए बारात को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिले के एसपी और रेल एसपी के साथ ही सभी रेंज के आईजी, डीआईजी को शब-ए बारात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा है। मुख्यालय स्तर से जारी अलर्ट में सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा
करने के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने और कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है। देखिए, पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। 13 और 14 जनवरी को शब बारात है और शब बारात के दौरान बिहार में शांति व्यवस्था जो है वो भंग न हो, असामाजिक तत्व जो है कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके, इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है और सभी जिले के जो पुलिस कप्तान हैं, आईजी, डीआईजी सभी रेंज के, उन्हें ये अलर्ट की कॉपी जो है वो भेजी गई है। और देख सकते हैं ये कॉपी है और इस कॉपी में साफ तौर पर लिखा है कि शब बारात 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के संदर्भ में ये निर्देश जारी किया गया है कि शब बारात 13 और 14 को मनाए जाने की सूचना है। इस पर्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कब्रिस्तान मजार पर जाकर फातिया विशेष पूजा की जाती है। शब बारात की रात्रि में मुस्लिम समाज के लोग द्वारा कब्रिस्तान में दीपक जलाई जाती है तथा पटाखे आतिशबाजी की जाती है और इस दौरान कहीं भी विधि व्यवस्था न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है इस पत्र में कि इस पर्व को शांतिपूर्ण संपर्क कराने को लेकर के निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि विधि व्यवस्था अभिलेखों के अध्ययन कर ऐसे संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर ले जहाँ घटना होने की आशंका है। पूर्व में पर्व त्योहारों के दृष्टिगत जिन स्थानों पर घटनाएं हुई है उन स्थानों पर वर्तमान में स्थिति की समीक्षा कर स्थान को संवेदनशीलता के आधार पर सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रबंध किया जाए और समुचित सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ इस तरह से कह सकते हैं कि 8 बिंदु जो है वो रेज किए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पूर्व में जो घटनाएं हुई थी उसका भी उल्लेख किया गया है कि 2024 में जो है बेगूसराय में शब बारात के दिन जो है वो सौहार्द बिगड़े थे। 2022 में औरंगाबाद में बिगड़ा था, अकबरपुर जो है थाना अंतर्गत छोटी मस्जिद के पास बिगड़ा था और 2018 में नवादा में बिगड़ा था। शब बारात के दौरान कानून व्यवस्था जो है भंग कर दी गई थी असामाजिक तत्वों के द्वारा और वो तस्वीर न दोहराई जाए, इसको लेकर के निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना से बड़ी खबर, बिहार में आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अजय यादव बने शिक्षा विभाग के सचिव, डायरेक्टर उच्च शिक्षा प्रबंध निदेशक बीटीबीसी का भी इनको अतिरिक्त प्रभार मिला। वहीं उदयन मिश्र बने विशेष सचिव पर्यटन विभाग, निदेशक पर्यटन का भी अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। वहीं श्याम बिहारी मीणा को निदेशक बनाया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का निदेशक। तो प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासनिक फेरबदल की खबर मिल रही है। आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जहां पर अजय यादव शिक्षा विभाग के सचिव बने हैं। डायरेक्टर उच्च शिक्षा प्रबंध निदेशक बीटीबीसी का भी इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। उदयन मिश्र की बात कर रहे हैं, अगर उदयन मिश्र बने विशेष सचिव पर्यटन विभाग, निदेशक पर्यटन का भी इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं श्याम बिहारी मीणा को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का निदेशक इनको बनाया गया है। चलिए, इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। झारखंड की खबरों को अब मेरी सहयोगी शिप्रा आप तक पहुंचाएंगी। थैंक यू लक्ष्मी। और देखिए, आपने अब तक बिहार में बिहार की खबरें देखी। अब जोहार झारखंड